अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो थोड़ी सी सीरियस टॉपिक के ऊपर है। आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों को इस बारे में पता होगा और जिनको नहीं पता तो उनको वीडियो देख के पता चल जाएगा। बेसिकली एक बहुत फेमस यूट्यूबर जो डेली व्लॉगिंग करते हैं, आप सब उनको जानते होंगे, रजब भट्ट की बात कर रही हूँ। उनकी एक बहुत बड़ा एक स्कैंडल सामने आया पिछले दिनों। हुआ बेसिकली ये था कि रजब भट्ट इज़ वेरी 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 इंस्पायर्ड, हाईली इंस्पायर्ड बाय सिद्धू मूसेवाला। अच्छा, मैं इससे पहले डिस्क्लेमर दे दूँ कि मैं सिद्धू मूसेवाले का भी कोई कंटेंट खास नहीं देखा कभी। पता नहीं, मेरा म्यूज़िक टेस्ट डिफरेंट है, मुझे उसके गाने नहीं पसंद। मैंने एक आध गाना बस ऐसे ही सुना हुआ है, अदरवाइज़ मुझे नहीं पता कि उसके गाने किस तरह के होते हैं। और दूसरी बात है कि मैंने रजब भट्ट का भी कोई खास कंटेंट देखा नहीं हुआ। मुझे नहीं पता दोनों के बारे में क्या रिजेम्बलेंस है, लेकिन अब ये वाक़या इतना ज़्यादा बढ़ चढ़ के सामने आ गया। देन अब मुझे पता चला कि बेसिकली सिद्धू मूसेवाले का कंटेंट होता था जिसके अंदर बहुत गैंगस्टर टाइप वाइब आ रही होती थी, कि गुंडे टाइप वाली, और गन्स और ये और वो बहुत बेबाक किस्म के गाने होते थे उसके, और उसकी वीडियोस वगैरह। ठीक है, अब रजब उसका बहुत बड़ा फ़ैन है और रजब के अक्सर क्लिप्स इंस्टाग्राम पे या टिकटॉक पे आ रहे हैं, तो उसके अंदर भी वो सिद्धू मूसेवाले की बात कर रहा होता है और वो कहते हैं कि वो मेरे उस्ताद हैं और ये है और वो है। तो सबसे पहले इस चीज़ के ऊपर मेरा टेक ये है कि इंसान को इतना ज़्यादा इंस्पायर्ड किसी से भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक रिलीजियस फैक्टर होता है कि आप सल्लम से इंस्पायर्ड हैं, वो ठीक है, आप सहाबा से हैं, वो ठीक है। बाकी भी अगर किसी का और मज़हब है, कोई हिंदू है, क्रिश्चियन है, वो अपने रिलीजियस जो भी हैं उनसे इंस्पायर्ड है, वो ठीक है। बाकी दुनिया में आम लोगों से आप इतने इंस्पायर्ड होना, बेशक कोई सेलिब्रिटी है, स्टिल वो एक इंसान ही है। मुझे सेंस नहीं लगती कि आप इतना इंस्पायर्ड क्यों हैं और आप इतने डिलूजनल हो गए हुए हैं। पर ठीक है, अगर उसकी ज़िंदगी है, उसकी मर्ज़ी है, अगर वो है तो ओके फाइन, नो प्रॉब्लम। और इसके अलावा ये काफ़ी वीडियोस में उसके बारे में बात भी कर रहे थे। मैंने एक क्लिप भी देखा था एक दफ़ा जिसके अंदर इनकी जो मदर है वो कह रही थी कि अल्लाह पता नहीं सिद्धू मूसेवाले को जन्नत दे, कुछ इस तरह की स्टेटमेंट थी। मुझे नहीं पता कि ये फेक थी या वाकई थी, लेकिन अगर ये रियल थी तो फिर आई मीन इट्स स्टूपिड, बिकॉज जन्नत का कॉन्सेप्ट सिर्फ इस्लाम के अंदर है और इस्लाम में ये चीज़ बहुत क्लियर है कि जन्नत मुसलमानों को ही मिलेगी, वो भी अपनी गुनाहों की सज़ा काटने के बाद। ठीक है, तो या फिर नेक लोगों को बेसिकली मिलेगी। तो हिंदू को जन्नत नहीं मिल सकती। ठीक है, हिंदू उनके अपने बिलीव्स होंगे, या आई थिंक सिख थे वो, तो उनके अपने बिलीव्स होंगे, तो जन्नत का कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, तो आई थिंक इस तरह की बातें काफ़ी ज़्यादा वो उनकी कोई अजीब सी स्टेटमेंट्स उनके व्लॉग्स में से निकल रही होती हैं। अभी 295 वाला केस इस तरह से हुआ था कि सिद्धू मूसेवाले के ऊपर 295 का एक केस बना था। 295 बेसिकली ये है कि वो एक रूल है इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी। इंडिया में सिर्फ ये है कि कोई भी एक स्पेसिफिक तबके के ऊपर मतलब कोई कुछ करेगा तो उसके खिलाफ वो होगा एक्शन। और पाकिस्तान में इसकी 3 है, 295A, 295B और 295C। और ए तो बेसिकली सेम है, बी कुरान के ऊपर है, अगर कुरान की कोई बेहुरमती करे, और सी जो है वो तौहीन रिसालत के ऊपर है। और इनके ऊपर काफ़ी सख्त सज़ाएँ हैं, इवन आपको उम्र कैद और फांसी भी हो जाती है। ठीक है, तो सिद्धू मूसेवाले का कोई गाना आया था और उसके बाद उसके ऊपर 295 का केस बना था, और सिद्धू मूसेवाले के ऊपर बहुत ज़्यादा केसेस बनते भी रहते थे। और उसके बाद है रजब, क्योंकि उसका फ़ैन था और ये उसको बहुत ज़्यादा कॉपी करने की कोशिश करता है हर चीज़ के अंदर, तो रजब भट्ट ने एक परफ्यूम लॉन्च किया जिसके ऊपर उसने कहा कि उसने उसका नाम रखा 295, और वो ही एक बहुत बड़ी स्टूपिडिटी थी आई फील लाइक, बिकॉज ये बहुत सेंसिटिव चीज़ है। आपको ठीक है, आप उससे इंस्पायर्ड हैं, आपको बहुत बड़े उसके ओजी फ़ैन हैं, लेकिन क्योंकि उसका लिंक जो था वो रिलीजियस उससे था, तो फिर उसको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं थी। और फिर आपने वीडियो के अंदर उसने साफ साफ ये बोला कि मेरे उस्ताद के ऊपर भी थी और मेरे ऊपर भी हैं 295A, B, C जो कि झूठी हैं। और आपने 295 एक बहुत सेंसिटिव चीज़ है, वो अगर आपके ऊपर झूठी हैं भी तो आपने 295 उसका नाम क्यों? लोगों को लगा कि क्योंकि उसने 295 नाम रखा है इट्स मीन दैट कि इसने तौहीन रिसालत की है, जो कि उसने नहीं थी की। उसने सिर्फ एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की थी, उसने कोई तौहीन रिसालत या वो नहीं थी की। और फिर उसने उसके बाद जाके माफ़ी भी मांगी। होता है बेसिकली ये कि रजब भट्ट कोई ना कोई इस तरह की बेवकूफ़ी कर देता है, उसके बाद फिर उसको माफ़ी मांगनी पड़ती है। मुझे
बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि फैमिली व्लॉगिंग करते हैं, अपनी फैमिली दिखाते हैं, और ये करते हैं, वो होते हैं, स्टूपिड वीडियोस होती हैं। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट। मुझे एक टाइम पे प्रॉब्लम होता था, अब कहीं ना कहीं आई फील लाइक कि ये प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर कोई बंदा अपने घर में बैठ के वीडियोस बना रहा है, अपनी फैमिली को दिखा रहा है, तो वो अपनी फैमिली को दिखा रहा है। इट हैज़ नथिंग टू डू विद यू और योर फैमिली। सो आप लोग सड़ना छोड़ दें, कोई दिखा रहा है तो दिखाता रहे, आपका क्या जा रहा है। बट द होल पॉइंट इज़ कि रजब का जो मसला है ना, वो ये है कि एक तो उसकी लैंग्वेज सबसे बड़ा मसला है। वो ठीक है, यूट्यूब पे मैंने नहीं देखा उसको कभी कोई गालियाँ वगैरह देते हुए, लेकिन जो टिकटॉक पे उसके क्लिप्स वायरल हो रहे होते हैं, उसके अंदर वो बहुत ज़्यादा एब्यूजिव लैंग्वेज इस्तेमाल करता है। शायद मेरी इस बात के ऊपर रजब के फैंस ये बोलें कि नहीं वो यूट्यूब पे तो नहीं होती, तो ब्रो वो पब्लिक फिगर है और वो एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है। उसकी वीडियो, वो जो चीज़ें होती हैं वो प्राइवेट नहीं होती, वो पूरी दुनिया देख सकती है। सो एक तो उसको वो लैंग्वेज छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि मोस्टली इसका कंटेंट बच्चे देख रहे होते हैं। इवन मोस्टली जितने भी डेली ब्लॉगर्स हैं, उन सबका कंटेंट 12 साल 13 साल 14, मतलब ये वाली जो है ना रेंज, ये लोग देख रहे होते हैं। तो आप इतना ज़्यादा अब्यूज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो टेक्निकली आप फिर उन लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं कि हाँ ठीक है आप ये करें आके। और फिर दूसरा, उसकी ज़ुबान के तो खैर बहुत ज़्यादा मसले हैं, और भी इस तरह की चीज़ें जो वो हरकतें करता रहता है, उसकी वजह से प्रॉब्लम ये होती है कि जो आपके बच्चे जो देख रहे होते हैं ना, वो आपसे इंस्पायर्ड होते हैं। वो और दूसरा मुझे लगता है वो जेल वाली जो चीज़ है ना, जेल और केसेस और ये चीज़ें, वो इसको बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई करते हैं। लाइक उसके लिए कोई भी ये शर्मिंदगी की बात नहीं है कि मेरे ऊपर अगर कोई केस है या मैं जेल के अंदर हूँ, वो इस चीज़ को बहुत ओन करता है। और ये कोई ओन करने वाली चीज़ है नहीं, क्योंकि फिर अगेन मैं वही बात करूँगी, आप अपनी ज़िंदगी में जो मर्ज़ी करें करते रहें। अगर आपको लगता है कि जेल बहुत कोई ग्लोरी वाली चीज़ है, बहुत कोई ग्लैमरस किस्म की चीज़ है, ठीक है, मतलब आपका प्रॉब्लम है। लेकिन आपको जो इतने मिलियंस जो आपके सब्सक्राइबर्स हैं, उसमें से जो जो बच्चे हैं वो देख रहे हैं, तो उनको तो लगेगा ना कि हाँ ठीक है, मतलब कल को अगर उनके ऊपर कोई केस बनता है या वो जेल जाते हैं, तो उनको लगेगा वो बहुत फ़ख्र की बात है, बहुत कर लिया हमने। और गन्स और इस तरह की चीज़ें, गुंडा कल्चर को ऐसे फील होता है कि बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। अगर उसने डेली व्लॉगिंग करनी है, डेली व्लॉगिंग आप करें, नो प्रॉब्लम। आपने अपनी फैमिली को दिखाना है, दिखाएं आप अपनी फैमिली को, किसी का कुछ नहीं जा रहा है उसमें, लेकिन ख़राब चीज़ों को प्रमोट करने की ज़रूरत नहीं होती। दूसरा, आई थिंक कि रजब को बहुत ज़रूरत है एक अच्छी PR टीम हायर करने की, और दूसरा अच्छे मैनेजर्स हायर करने की, जो उसके कंटेंट को पहले देखा करें और उसमें से जितनी भी चीज़ें हैं उनको फ़िल्टर कर दिया करें, जो आगे जाके जिनका कोई स्कैंडल बन सकता है। और हाँ, तो आई थिंक कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को नहीं पता होता कि क्या बात करनी है और क्या नहीं करनी, लेकिन जो आपके मैनेजर्स होते हैं, जो PR टीम होती है, वो इसी काम के लिए होती है। सो प्लीज़ कोई अच्छा बंदा हायर करें जो आपको बताए कि कैसे कैसे चीज़ें करनी है। या दैट्स ऑल आई वांट टू से। और मैं फिर बता दूं कि रजब बट ने कोई भी तौहीन रिसालत नहीं की, लोगों ने उसको गलत तरीके से परस्यू किया है, और उसने बेसिकली बस एक बेवकूफ़ी की है, एक ब्लंडर ही मारा है कि उसने नाम उसका वो रख दिया और उसको लगा कि मेरे पे ये केस हुआ, ये केस हुआ। उसको शायद, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि रजब भट्ट को शायद खुद भी नहीं था पता कि 295 BCA क्या है सब कुछ। सो या दैट्स इट। एक तो आई थिंक सेलिब्रिटीज़ को भी बहुत ज़रूरी है कि सोच समझ के बात किया करें, और दूसरा जो उनको सुन रहे हैं, जो फॉलो कर रहे हैं, वो भी थोड़ी सी रिसर्च किया करें कि उस बंदे ने वो तौहीन रिसालत नहीं की, बट सब फिर भी पागलों की तरह पीछे पड़ गए थे। एंड या दैट्स ऑल आई वांट टू से। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है ऑलरेडी, सो या दैट्स इट। आई विल सी यू गाइस इन अनदर वीडियो। जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़।